Hello students of class 3rd. Today is your English class and our revision was going on. आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और हमारी पिछली क्लासेस में मैंने आपको इंग्लिश का रिवीजन करवाया था. आज हम इस रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे. इन आवर प्रीवियस क्लास आई गैव यू द 10 questions of revision and I told you to learn these questions and note down these questions in your English worksheet copy. Now today again I'll give you some questions, question number 11 to question number 27 for revision. You also have to learn these questions for your half yearly exams and also note down these questions in your English copy. आपको ये सारे questions अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए लर्न करना है और इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है. आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर होगा वो सारा इन्हीं क्वेश्चंस में से बनाया जाएगा. एग्जाम में इन क्वेश्चन में से ही इन्हें कन्वर्ट करके इनसे फिलअप्स, मैच, ट्रू फॉल्स बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज वाज रजत ऑर्गेनाइज्ड और केयरलेस. नाउ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 द प्रोटेस्ट. ये क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 द प्रोटेस्ट से लिए गए हैं, जिसमें हमने एक बॉय रजत के बारे में पढ़ा था जो हमेशा अपनी सारी चीज़ों को इधर उधर रखता था, बहुत ही केयरलेस था, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता था और किस तरह से उसके टॉयज़ ने उसे लेसन सबक सिखाने के लिए सोचा था और उन्होंने उसे सिखाया था कि किस तरह से सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज वॉज रजत ऑर्गेनाइज्ड और केयरलेस. रजत ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित था या केयरलेस था. रजत वॉज केयरलेस. रजत केयरलेस था मीन्स अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखता था. क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डिड रजत हेल्प आजी फाइंड. रजत ने क्या ढूंढने में आजी मीन्स उसकी दादी माँ की हेल्प की थी. रजत हेल्प्ड आजी फाइंड हर लॉस्ट ग्लासेस. रजत ने दादी माँ की उनके ग्लासेस ढूंढने में हेल्प की थी. नेक्स्ट व्हाट डिड आजी लाइक अबाउट रजत. आजी को रजत की कौन सी बात बहुत पसंद थी. आजी लाइक्ड दैट रजत वॉज सच अ केयरिंग बॉय. रजत हमेशा अपने से बड़ों का ध्यान रखता था और ये बात आजी को बहुत पसंद थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डिड रजत स्टॉप टू ऑब्जर्व ऑन द वे होम. रजत अपने घर के रास्ते पर जाते हुए क्या देखने के लिए रुक गया था. On his way home, रजत stopped to observe an army of ants. रजत अपने घर जाते हुए रास्ते में चींटियों के एक समूह को, ग्रुप को देखने के लिए रुक गया था. Why did वेंकट buy a coconut? वेंकट जो फिशरमैन था उसने कोकोनट क्यों खरीदा था. वेंकट bought a coconut to make fish curry. वेंकट ने फिश करी बनाने के लिए कोकोनट खरीदा था. ये क्वेश्चंस आपकी बुक की पोम वेंकट एंड फिश से लिए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हु वॉज वेंकट. वेंकट कौन था. वेंकट वॉज अ फिशरमैन. वेंकट एक फिशरमैन था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 हाउ क्लेवर. क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ मैनी विलेजेस डिड द किंग ग्रांट तेनाली रमन. राजा ने तेनाली रमन को कितने विलेजेस, कितने गांव दिए थे. द किंग ग्रांटेड तेनाली रमन 5 विलेजेस. राजा ने तेनाली रमन को 5 विलेजेस दिए थे. हु वॉज द क्लेवरेस्ट कोर्टियर इन कृष्णदेवरायस कोर्ट. कृष्णदेवराय की दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री, सबसे क्लेवर मंत्री कौन था. तेनाली रमन वॉज द क्लेवरेस्ट कोर्टियर इन कृष्णदेवरायस कोर्ट. कृष्णदेवराय के दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनाली रमन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हु वॉज द किंग ऑफ विजयनगरम. विजयनगरम का राजा कौन था. कृष्णदेवराय वॉज द किंग ऑफ विजयनगरम. विजयनगरम का राजा कृष्णदेवराय था. हु वॉन्टेड टू एंजॉय द कूल एंड क्लाउडी वेदर. दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 इट्स रेनिंग इन अगम्बे. ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से लिए गए हैं, जिसमें हमने अगम्बे की बारिश के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था गीता और माधव दोनों बारिश में
साथ में स्कूल जाते हुए आपस में बात करते हैं और गीता माधव को बताती है कि उसके जो अंकल आंट और उसके कजिन्स हैं वह अगम्बे में घूमने के लिए आए हैं और अगम्बे में कौन कौन सी विजिटिंग प्लेसेस हैं, कौन कौन सी घूमने जैसी जगह है, उनके बारे में हमने रीड किया था। नाउ द क्वेश्चन इज हु वांटेड टू एंजॉय द कूल एंड क्लाउडी वेदर। ठंडे और बादलों से भरे हुए मौसम का आनंद कौन लेना चाहता था? माधव wanted to enjoy the cool and cloudy weather। माधव ठंडे और बादलों से भरे हुए मौसम का आनंद लेना चाहता था। What did गीता forget to bring। गीता अपने साथ क्या लाना भूल जाती है? गीता forgot to bring her umbrella। गीता अपने साथ अपना छाता लाना भूल गई थी। Why was गीता's aunt thrilled। गीता की जो आंटी थी वह बहुत खुश क्यों थी? गीता's aunt was thrilled to see many medicinal plants। गीता की आंटी अगम्बे में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को देखकर बहुत खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेसेस टू विजिट इन अगम्बे। अगम्बे में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है, उनके नाम हमें लिखना है। द प्लेसेस टू विजिट इन अगम्बे आर ARRS, सनसेट पॉइंट, वाटरफॉल्स, सीता नदी रिवर, डोडा माने। ये सारी प्लेसेस अगम्बे में घूमने जैसी हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 मीट मिस्टर क्रैब। ये क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 से लिए गए हैं जिसमें हमने क्रैब के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से क्रैब सी लैंड में समुद्र के आसपास के एरियाज में रहते हैं और किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके पिंसर्स से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। सैंड के अंदर वह छोटे छोटे जो होल होते हैं उनके अंदर रहते हैं। और साथ में हमने क्रैब की जो फैमिलीज होती है यानी बहुत सारे टाइप्स की जो क्रैब्स होते हैं उनके बारे में भी रीड किया था। नाउ द क्वेश्चंस आर हाउ डू क्रैब्स मूव। क्रैब्स किस तरह से चलते हैं? क्रैब्स मूव वेरी ग्रेसफुली। क्रैब्स बहुत ही ग्रेसफुली यानी लहराते हुए चलते हैं। वाई डू क्रैब्स स्टे हिडन इन द सैंड। क्रैब्स रेत के अंदर छुपे हुए क्यों रहते हैं? बिकॉज दे आर वेरी शाय, क्योंकि ये बहुत ही शर्मीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी लेग्स डज अ क्रैब हैव। क्रैब के कितने लेग्स होते हैं? अ क्रैब हैज 8 legs। क्रैब के 8 legs होते हैं। हाउ हैवी इज अ रॉबर क्रैब। रॉबर क्रैब जो था उसका वेट कितना था, वह कितना भारी था? 3 kilograms। रॉबर क्रैब का जो वेट था वह 3 किलोग्राम था। Now today we have completed the 27 questions, means all questions of your chapters from your book। हमने बुक के जितने भी चैप्टर्स है उनके सारे क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन कर लिया है। In our next video I'll give you the grammar topics। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर के टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। And you all have to note down this 27 questions in your वर्कशीट कॉपी एंड लर्न दैम। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में नोट डाउन करना है और साथ में इन्हें लर्न भी करना है।